जय हिंद। तो भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मॉक टेस्ट की सीरीज जो चल रही है आप जो अपनी, तो उस सीरीज में भाई इजी टू मॉडरेट वाले जितने भी कांस्टेबल के मॉक थे ना वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बाकी ये वाला मॉक रह गया 15 वाला मॉक टेस्ट। ये 27 तारीख को अवेलेबल होगा, तो उस दिन हम मॉक देंगे 27 तारीख का। और फिर आज से हम क्या करते हैं, अगर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट स्टार्ट करते हैं। तो भाई आप साथ के साथ करना मॉक टेस्ट, और क्या बोलते हैं उसको स्किप मत करा करो भाई, कंप्लीट मॉक देखा करो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका स्किप का। साथ में आप नोटबुक दे के फिर सोल्व करा करो क्वेश्चन। तो भाई मॉक टेस्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। आपको बता देता हूँ भाई, ये जो टेक्स्ट बुक की जो आईडी है ना, एक दूसरे भाई की आईडी है, उसी ने ये अटैम्प्ट कर रखा है। मैं रीअटैम्प्ट तक करूँगा, यहाँ पे नाम भी आ जाएगा उस भाई का। देखो ये न्यू निखिल जगदेव पवार की आईडी है, हमारी आईडी नहीं है भाई। हम तो स्टार्टिंग करते हैं इसको, तो स्टार्ट करते हैं भाई। कंप्लीट मॉक देखना भाई। जय हिंद भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। 1929 की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस के संपूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया था। किसने दिया था? ये तो भाई आसान क्वेश्चन है। तो बात ये इंग्लिश में, आप इंग्लिश में देख ले सकते हो, तो मैं इसका आंसर कर लेता हूँ। जवाहरलाल नेहरू था भाई इसका आंसर 1929 में। विच ऑफ द फ्लोइंग हड़प्पा टाउन, मैं एक बार हिंदी में देख लेता हूँ। कौन सा हड़प्पा नगर कच्छ के रण में खादिर बेत पर स्थित था और 3 भागों में विभाजित था? सुत का चूर्ण धोलावीरा। भाई इसका आंसर हो जाएगा धोलावीरा। जैसे कि आपको पता भी होगा, धोलावीरा ना सिंधु घाटी से बहते की एकमात्र मतलब साइट थी जो 3 भागों में डिवाइड थी। सुरकंडा होगा गुजरात पाकिस्तान में, चंद्र राजस्थान में, और वो है नहीं भाई। नियासिन के नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है? तो विटामिन B1। विटामिन B1 हो जाएगा तो बेरी राइबो विटामिन B1 हो जाएगा। सिंपल है, विटामिन B1 तो है नहीं यार। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, और विटामिन B3 हो जाएगा भाई नियासिन या निक्टोफ्लेविन बोलते हैं। और विटामिन B1 तो वो सिंपल है, विटामिन B1 बेरी बेरी रोग होता है उसकी वजह से विटामिन B3 हो जाएगा। मंगल अपने अक्ष पर लगभग एक चक्कर कितने समय पूरा करता है? मंगल की अगर मैं बात करता हूँ तो यार मंगल अप्रोक्सीमेटली ना, ये लगभग अप्रोक्स की बात हो रही है यार। अप्रोक्स की तो लगभग वैसे 18 घंटे लेता ही हो, लेकिन अप्रोक्स की बात हो रही है ना। एक दिन कर देता हूँ इसका आंसर, एक दिन या 18 में से एक एक कर देता हूँ। बाकी आज देखता हूँ मार्क फॉर रिव्यू। भाई मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन आज भी अवेलेबल नहीं है। द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ पावर टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटर कोर्स थ्रू द विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि एक बार देख लेता हूँ, 300 तो लेकर मतलब पार्ट 20 होंगे ना वो जो, एक सेकंड भाई, पार्ट 12 नहीं, पार्ट 13 में चर्चा है व्यापार और वाणिज्य की चर्चा। 341 का 307 के बीच में, 300 तो है नहीं, 304 में एक अलग हो जाएगा। और माध्यम से व्यापार वाणिज्य और समागम का निर्बंधन 302 हो जाएगा इसका आंसर। 1809 में लॉर्ड डैश ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो वही अमृतसर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? मेटकोफ, एस्टिंगस और डलहौजी। डलहौजी तो यार 1857 की क्रांति में था ना, 1857 की क्रांति में तो सॉरी वो था कैनिंग था। डलहौजी तो 1853 में था यार। उसके बेंटिंग 1829 में होगा। एस्टिंगस, वारन एस्टिंगस, माइकल एस्टिंगस तो वही था। बेंटिंग कर देता हूँ इसका आंसर। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स हैज महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल ट्राइब डेवलप कॉरपोरेशन लिमिटेड। महर्षि इसका मैं हिंदी में देखता हूँ। किस राज्य में महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति निगम है? महर्षि वाल्मीकि पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली और हरियाणा। अगर मैं बात करूँ ना भाई, इसका कंफर्म नहीं हो, लेकिन मैं पंजाब पे जाना चाहूँगा इसका, क्योंकि आपने पता होगा अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा पंजाब में है। शेड्यूल ट्राइब है ना सबसे ज़्यादा, पंजाब में हो जाएगी। भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा होती है उसको 3 भागों में बांटा गया भाई। सिंपल क्वेश्चन था। ग्रीष्म आयनाथ है जो निम्नलिखित में से किस तिथि को पड़ता है? ग्रीष्म आयनाथ की बात हो रही है, मतलब सूरज हो जाएगा ना इक्वेटर पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ये 21 मार्च नहीं होगा भाई, 21 जून होगा इसका इक्विनोक्स। हाँ समर सोलिस्टिक। एक सेकंड 21 मार्च, ओ या फिर 21 जून यार, 21 जून है ना आखिर, है ना।
और वो आखिर सूरज वो आखिर मतलब उस दिन 21 जून के बाद सब तो बड़ा हो जाओ। 21 जून ने तो यार सब तो, हाँ यार ये गलत लग रहा है मेरे को 21 जून, क्योंकि 21 जून ने तो यार इक्वेटर पे होगा, तो इक्वेटर पे जब होगा ना तो फिर उसमें दिन और रात दोनों बराबर होंगे, क्योंकि योगा डे हुआ अगर 21 जून ने, तो दिन और रात बराबर होंगे। 21 मार्च करता हूँ भाई इसका आंसर। कडाना डांस, गुजरात का कडाना बांध है जो किस नदी पर बना है? गुजरात का साबरमती भी है गुजरात में, माही भी है, ताप्ती भी है। इसका नहीं पता भाई, इसको मैं छोड़ देता हूँ। कडाना डैम और गुजरात इज बिल्ड ओवर द, इसका नहीं पता भाई, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन पाता हूँ मैं। विच सिंगर हैज़ वोन वन ऑफ द नवरत्नस इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्पेरियर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अकबर के दरबार में नवरत्न, तो तानसेन हो जाएगा भाई इसका, तो सिंपल था, तानसेन था अकबर के दरबार। अमीर खुसरो तो अलाउद्दीन उसके था, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था, तोता पैरट बोला जाता है। गायिका को दादा साहब फाल्के अवार्ड से दिया गया, ये भी आपको पता ही होगा भाई, दादा साहब फाल्के अवार्ड है से किसको दिया गया है? सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आशा भोसले हो जाएगा भाई इसका आंसर, दादा साहब फाल्के अवार्ड। द फाउंडेशन ऑफ मौर्य एम्पायर वॉज लेड बाय, मौर्य साम्राज्य की नींव है जो किसने रखी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा भाई, सिंपल क्वेश्चन था। केंद्रीय एक्सट्रा, ये जितने भी क्वेश्चन है ना भाई सारे एसएससी की रनिंग की एक किताब आती है PYQ की, उससे रिवाइज करा करो, काफ़ी मदद मिलेगी आपको। और बच्चे बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं कमेंट करके, तो ये है इसी का सजेशन दूंगा भाई मैं तो तेरे आपको, इसी को फॉलो करो। और करंट अफेयर के लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम की एक PDF आती है या बुक आती है युक्ति करंट अफेयर की 1 ईयर की, उसको फॉलो करो, काफ़ी बेनिफिट होगा। अगला है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो बात होगी यार सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस CBI, मतलब CBI तो यार सिंपल बात है यूनियन की आएगी, यूनियन लिस्ट में हो जाएगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है CBI भी, पता भी होगा आपको, SSC के अंदर आती है। स्टेट लिस्ट में तो है नहीं यार, ट्रांसफर लिस्ट कुछ होता है नहीं, कंकरेंटली में है नहीं यार, तो ये आंसर हो जाएगा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? अच्छा ये तो सिंपल हो जाएगा, कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के निर्दिष्ट करता है? तो संघ के अनुच्छेद 343 हो जाएगा भाई, पता भी होगा आपको। भाग जो 17 है ना वो 343 से लेकर 351 के बीच में, तो उसी में बताया गया। 80 में तो है नहीं यार, 51 में भी नहीं है, 370 आपको पता ही होगा। IFII 2024 सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे दिया गया? 2024 का करंट अफेयर है, तो नहीं पता भाई इसका मेरे को। बाकी अभी PDF रह रही है पढ़ने, उससे शायद ये आंसर हो जाएगा इसका, तो मैं इसको स्किप करता हूँ भाई, मेरे को नहीं पता इसका आंसर। इन विच ईयर वॉज ए लॉ पास्ड इन इंडिया टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर? अच्छा ये कैसा क्वेश्चन है। ईसाई धर्म में धर्मांतरण को आसान बनाने के लिए भारत में किस वर्ष कानून पारित किया गया था? ईसाई धर्म में, इसका भी नहीं पता भाई, इसको मैं छोड़ देता हूँ। अगला क्वेश्चन है कौन सा संघ एनालिडा का उदाहरण? एनालिडा तो यार केचो हो जाएगा, सिंपल है भाई एनालिडा के बारे में, ये याद करके जाना भाई, फाइलम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लांट किंगडम हो जाएगा, एनिमल किंगडम हो जाएगा, तो अर्थवर्म हो जाएगा इसका। हु वॉन द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू, अच्छा पहली वुमेन जो स्पेस में गई थी भारत की, तो सिंपल क्वेश्चन है, कल्पना चावला थी भाई, हरियाणा की करनाल से। कमर्शियल बैंक्स of India have to maintain a minimum percentage of cash, gold and other securities before lending loans to its customer. This is called, इसको अच्छा बात हो रही है भाई, पैसा की अगर बात आती है ना तो कैश रिजर्व रेशो होता है, और गोल्ड की बात हो रही है तो उसका आंसर हो जाएगा SLR, स्टैचुअरी लिक्विडिटी रेशो, तो सी आंसर हो जाएगा। विच अमोंग द फ्लोइंग एंजाइम्स हेल्प्स इन ब्रेक डाउन फैट? फैट को तोड़ने में लाइपेज होता है भाई, सिंपल क्वेश्चन है, फैट को तोड़ने में लाइपेज होता है। ये पहले पेपर में भी आया था भाई, पुलिस के पेपर में देखा आया था। व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज ग्रेनाइट? ग्रेनाइट पूछा भाई किस प्रकार की, कल भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था रॉक से रिलेटेड,
तो ग्रेनाइट पूछा है किस टाइप की अग्नि चट्टान हुआ कर। एक बार मैं इसको हिंदी में देख लेता हूँ। ग्रेनाइट किस प्रकार की चीज़ है? अंतर अब साध्य रूपांतरित तो है नहीं यार। बहिर हो जाए यार अंतर। ग्रेनाइट तो काफ़ी ये डी आंसर हो जाएगा भाई इसका। इंटीरियर हो जाएगा जब ज्वालामुखी फटती है ना तो उसके अंदर हो जाएगा इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। द बुक योर बेस्ट डे इज टूडे इज रिटन बाय में किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं इसका ना सी पे जाना चाहूँगा। अनुपम खेर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा सा लग रहा है, मतलब थोड़ी भाई भारी है इस क्वेश्चन की। पक्का नहीं भाई, ठीक है कि ना है पता नहीं भाई, अनुपम खेर को कर देता हूँ। इन इंडिया सिल्वर फिर जूनिपर्स पाइन्स एंड ब्रांच। अच्छा पाइन की बात हो रही है। पाइन तो ठंड में पाए जा कर यार, तो ठंड में पाए जाओगे तो बेसिकली डी आंसर हो जाएगा। पर्वत में पाए जाओगे भाई, पर्वतीय वन होते हैं। जूनिफर्स हो जाएगा, पाइन हो जाएगा। देखा भी होगा क्रिसमस जैसा पेड़ हुआ कर भाई। मेघदूत की रचना प्राचीन भारत के किस कवि ने की थी? मेघदूत को आप सब ना पता है, कालिदास। समुद्रगुप्त का ऋषि दरबारी कविता याद रखना भाई। कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी सकता है? सबसे पुराना तो स्टॉक मुंबई था यार, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था भाई। आपने सुना भी होगा, यहाँ पे बिगल बुल के बारे में सुना होगा। विच अमोंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन मार्शल आर्ट? मणिपुर की पूछा भाई। मणिपुर बेसिकली थंगट हो जाएगा भाई मणिपुर का। PY की वे भी। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर हेड होगा काउंसिल भी। PY मतलब आसान क्वेश्चन है यार। आर्टिकल 74 हो जाएगा। हाँ चित्रकला मधुबनी तो सिंपल है। मधुबना की शैली, मधुबनी तो बिहार तो है भाई, सिंपल है भी। और एक और क्वेश्चन आया था वारली पेंटिंग। वारली पेंटिंग महाराष्ट्र की है। कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य है जो नहीं है? भारत का नहीं है शास्त्रीय, कोई क्लासिकल डांस है जो आर्ट है, और इसमें भांगड़ा नहीं है भाई, बाकी और सारे क्लासिकल डांस है। आर्ट है, आर्ट क्लासिकल डांस है, भांगड़ा कोई क्लासिकल डांस नहीं है। राज्य सार्वजनिक सेवा, राज्य लोक सेवा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किस विशेष राज्य की अगर बात आ जाएगी तो यार सिंपल सी बात है, राज्य के अंदर ही आएगी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किससे ठुमरी की रानी माना जाता है? ठुमरी इसका भी कंफर्म नहीं हो, लेकिन मैं इसको गिरजा देवी पर जाऊंगा भाई। ये मेरा थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। गिरजा देवी ठुमरी की रानी, गिरिजा देवी। विच अमोंग द फ्लोइंग डांस फॉर्म इज नॉट रिलेटेड टू कर्नाटक? कर्नाटक से कोई सीख नहीं है, तो रउफ तो जम्मू कश्मीर का है यार, तो यही हो जाएगा भाई। सुग्गी डांस तो कर्नाटक का है। अक्सर भी, कक्सर भी और हुटारी भी सारे है। सुग्गी पैरट डांस भी बोला जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है जो विश्व का देश सबसे बड़ा देश है। 7वां हो जाएगा भाई इसका आंसर, तो सिंपल है। कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ तो मतलब इसमें तो पूर्वांचल में जितने भी आ जाएंगे, तो नागा भी है, नागालैंड में हो जाए, मिजोरम, मणिपुर में। पाटली की पहाड़ियाँ जो नहीं है पूर्वांचल का भाग। अगला क्वेश्चन है गोपिका वर्मा डैश की शास्त्री है? गोपिका वर्मा की अगर हम बात करते हैं ना भाई, कुचिपुड़ी से तो मिलेगी नहीं ना, कथक तक मिले, क्योंकि कुचिपुड़ी में तो आखिरी में रेडी पा जाकर कथक ऊपर वर्मा ये भी नहीं पाएगा। मणिपुरी या मोहिनीअट्टम से एक पाएगा भाई गोपिका वर्मा। मणिपुरी या मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम ठीक लग रहा भाई इसका, थोड़ा थोड़ा मोहिनीअट्टम ठीक है। डैश ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड से मुद्रित वस्त्रों चेंज के उपयोग पर प्रतिबंधित करने के लिए कानून बना। दिलचस्प बात यह है कि इस अधिनियम केलिको अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसका नहीं पता भाई, इसको मैं डायरेक्टली छोड़ देता हूँ। कॉर्निया के पीछे गहरी मांसल होती है जिसे क्या बोलते हैं? सबसे पहले एक बार इंग्लिश में देखता हूँ। बिहाइंड द कॉर्निया, सबसे पहले ये डार्क। अच्छा कॉर्निया के पीछे एक डार्क, यो आपको पता होगा काला काला होगा, तो इसमें तो पीपल आइरिस होता है भाई। यो डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, यो पीपल आइरिस होता है। ठीक है, और कॉर्निया के जस्ट पीछे। ठीक है भाई, ये लगभग ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
नॉट ए टेक्निक और स्टेप टू कन्वर्ट नॉर्मल वाटर टू वाटर। अच्छा, पीने योग्य नॉर्मल वाटर को पोर्टेबल वाटर में बनाने की कौन सी टेक्निक नहीं। क्लोरिनेशन भी है यार, बॉइलिंग भी है, फिल्ट्रेशन भी है। ब्रोमिनेशन तो यार पहली बार नाम सुना है। जल को इसका बदलने का कदम नहीं, ब्रोमिनीकरण कर देता हूँ इसका, पहली बार सुना है। तो पंजाब घराने का प्रसिद्ध तबला वादक कौन है। ला रखा बिस्मिल्लाह खान तो यार नहीं था, वो तो बिस्मिल्लाह खान तो डुमरा होता था, और मोतीलाल खेम कुछ है नहीं। और बात आगे तबलात की बात हो रही है, अल्लाह रखा भी था, और पंडित रविशंकर पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर था तबला, पंडित रविशंकर था जो संतूर, पंडित शिव कुमार शर्मा था जो संतूरते था, और पंडित रविशंकर था जो संतूरते था। एक सेकंड भाई देखता हूँ, एक सेकंड। अल्लाह रखला तो तबलाता था वो तो कंफर्म है, पंडित रविशंकर था जो शिव कुमार शर्मा था जो संतूर से था, और तो पंडित रविशंकर था जो तबला तबला तो नहीं था यार, रविशंकर यार जो इसका सी ठीक लग रहा है, रविशंकर या तबला तो नहीं था भाई, अलग था यार। विच ऑफ दिस बुक्स इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है यार, इतनी बुक लिखी है भाई रस्किन बॉन्ड ने। इसका भी नहीं पता भाई, इसका छोड़ देता हूँ। Dash states that the rates of diffusion of gases are inversely proportional to the square roots of their densities under similar condition, temperature and pressure. टेंडल का कुछ था नहीं यार, केपलर तो प्लेनेट का हो जाएगा, लाइट से था, पैस्कल का तो ग्राम्स ला हो जाएगा भाई, इसका पढ़ा भी है थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री भाई। राजा राज फर्स्ट कंसिडर द मोस्ट पावरफुल रूलर। अच्छा, ये तो भाई राज राज था जो कब बना था, शक्तिशाली चोल शासक माने जाना राज राज प्रथम डैश ईस्वी में राजा बना था। ये 1985 में बना था भाई, राज राज चोल 85 में बना था, चोल शासक राज राज प्रथम। खरीफ की फसल है जब कब काटी जाती है। खरीफ की फसल मतलब जून जुलाई में बोली जाए, अक्टूबर नवंबर में काट दी जाए, तो सिंपल है, सितंबर अक्टूबर में काट दी जाएगी। कौन सा परमाणु की संख्या का सही प्रतिनिधित्व करता है, एक बार देख लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। गिवन मास अपॉन अ मोलर मास। ये ठीक लग रहा है इसका, गिवन मास अपॉन अ मोलर मास, ऐसा कुछ हुआ कर भाई, मोलैरिटी या मोलैलिटी के लिए कुछ समथिंग वगैरह। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ द ऑल दून शिवालिक। शिवालिक की, अच्छा ये तो भाई सिंपल है, पहले भी आ चुका है। कौन सा भारत शिवालिक पर्वत श्रृंखला के से दोनों सबसे बड़ा, तो देहरादून हो जाएगा इसका आंसर। द पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same. This is called, ये तो ओम्स ला यार, सिंपल है। V is equal to my यार 1829 में जोन्स ओम्स ने दिया था। Which among the following international boundary is the longest, सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट बाउंड्री भारत की बांग्लादेश के साथ साथ लग गया भैया, 40-46 में लग गया, 40-46 हाँ, बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चाइना, और उसके बाद अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी लग गई, भारत बांग्लादेश के बीच में सबसे बड़ी सीमा लगे। Who is set to take the oath as प्राइम मिनिस्टर ऑफ झारखंड और झारखंड के सीएम की अगर बात, हेमंत सोरेन है भाई झारखंड का सीएम। एनिमीज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, एक बार मैं हिंदी में दिखा देता हूँ आपको, हिंदी है इसका। और कन्वेक्स मिरर के द्वारा कौन सी इमेज, कन्वेक्स मिरर के बाद मिरर के पीछे इमेज बनाकर बड़ी बनाकर है और सीधी बनाकर भाई वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो जाए कन्वेक्स मिरर में। तो कनकेव मिरर ये हुआ कर इस तरफ बना कर, कन्वेक्स मिरर ऐसे हुआ कर इस तरह टकराओगे और पीछे लेकर जाओगे हम, तो सीधी बनाएगी साथ में बड़ी भी बनाएगी, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि रेज इसमें आपस में मिलती नहीं यार, जब रेज आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो वर्चुअल इमेज बनाएगी। जीके कर रीजनिंग का सेगमेंट आगा भाई, और बाकी कितने टेम्पो हैं, 45 टेम्पो का, तो कुछ ज़्यादा टेम्पो हो गए। देखता हूँ फिर। ओडोमीटर है जो, एक बार हिंदी में देख लो आप।
अब मैं इसका इंग्लिश में कर देता हूँ। ओडोमीटर है जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जबकि बैरोमीटर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा भाई। ये वाला इतना ज़्यादा, ये वाला इतना ज़्यादा। अगर मैं बात करता हूँ तो यार 14 डिफरेंस तो कुछ है नहीं, डिफरेंस तो कुछ है। मल्टीप्लाई की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी अगर मैं 9 तक गुणा कर देता हूँ, 21 की अगर 9 तो 189 है, 189 में तो 7 घटा दिया, और इसमें तो अगर 189 में तो 7, 14 इंटू में 9 मतलब 126, और इसमें मतलब इंटू में 9 और माइनस का 7, इंटू में 9 माइनस का 7, इंटू में 9, 17 नहीं में 17 नहीं में कितना होगा 152, 17 7 17 नहीं में 100 कितना होगा, 17 नहीं में 153 होगा भाई। 153 में तो 7 जाओगे 3 अच्छा 146, सी आंसर ठीक है भाई इसका। ये देख लेते भाई। सबसे पहले बड़ी वाली फिगर देख लेता हूँ मैं, इस तरफ जाएगी मेरा मतलब ऐसे बनाऊंगा। ए नहीं आ सकता इसका आंसर, और बाकी सी भी नहीं आ सकता भाई, क्योंकि इस तरफ बनाएगी ना एक सेकंड का। हाँ सी भी नहीं आ सकता, ए नहीं आ सकता, सी नहीं आ सकता, ए नहीं आ सकता, ए नहीं आ सकता, सी नहीं आ सकता। तो बाकी बी और डी में से एक आंसर आएगा इसका। सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूँ, ये हो गया। उसके बाद है ये नीचे मुँह होगा, नीचे मुँह तो डी आंसर हो जाएगा भाई इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 1 2 1 2 3 4 5, 5 डब्बे हैं तो 2 और 3 में जो रिलेशन लग रहेगा वो लगेगा। अगर मैं बात करता हूँ 2 में रिलेशन मेरा यहाँ पे था स्टार, तो मेरा इस तरफ आगा मतलब 8 मेरा इस तरफ आ जाएगा, तो 8 मेरा एक के ऑप्शन में है भाई, बी आंसर हो जाएगा। अगला है 900, अच्छा सिंपल है भाई। ये भी 9 अगले नंबर का स्क्वायर हो रहा है ना, 10 गुना हो रहा है, 10 गुना 9 की अगला नंबर 10 और उसका 10 गुना, तो 11 था अगला, और उस पीछे वाले में नंबर में था 10 बढ़ रहा है, तो ये भी हो जाएगा। बी तो आ ही नहीं सकता। उसके बाद और उसके बाद इस अगले नंबर का डबल मतलब 13 था, 14, बी भी नहीं आ सकता, ए नहीं आ सकता, बी नहीं आ सकता, और उसके बाद 3 और डी आंसर हो जाएगा भाई। 13 का गुणा में 10 और 10 ऐड। इसका बताना पैटर्न इन द गिवन क्वेश्चन बताना। इसमें अगर बात आ ना 3 लाइन इकट्ठी आएंगी, 3 लाइन नीचे इकट्ठी आएंगी, पहला ऑप्शन नहीं आ सकता, चौथा भी नहीं आ सकता, तो बी और सी में से एक आंसर मिलेगा इसका, बी होगा और सी होगा। ये मैं बात कर लेता हूँ, जो जैसा फिगर है वैसा ही बी और सी में से बी होगा और सी, इस तरफ तो फेस होगा ना यार, सी में से इसका आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा भाई इसका। डिजायर को ऐसे लिखा जाता है तो उसको क्या लिखा जाएगा, ये कॉपी में करते हैं एक बार इसको। डी की वैल्यू 4, ई की वैल्यू 5, एस की वैल्यू 19, आई की वैल्यू 9, आर की वैल्यू 18 और ई की वैल्यू 5, उसको लिखा जाता है जी की वैल्यू 7, एस की वैल्यू 19, वैल्यू 11, टी की वैल्यू 20 और जी की वैल्यू 7 हो जाएगी, और ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। सबसे पहले 3 और 3 6 लॉजिक है, उसकी अगर हम बात कर अच्छा ये वाला रिलेशन लग रहा है भाई, लास्ट वाले नंबर में 2 एडिशन हो रहा है, तो मतलब टी में 2 ऐड कर देगा तो 20 हो जाएगा। उसके बाद एक एडिशन हो रहा है, सी में वी हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 9 में 2 ऐड होगा, 2 ऐड होगा तो मतलब ई में 2 ऐड हो जाएगा, 7 हो जाएगा। वी डी जी मतलब ए हो जाएगा। उसके बाद तीसरे में हाँ 3 हो जाएगा, हाँ उसके बाद 19 इसमें ये हो जाए, इसमें इसके बाद वी डी जी 3 हो गया। उसके बाद 19 में एक 20 मतलब चौथे अक्षर में फिर इसमें क्या हो जाएगा
एक ऐड हो जाएगा। हाँ तो मतलब आर की 18 और 19, तो वी डी जी एस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, ये वाला क्वेश्चन है, इकट्ठी होगा फेस इसका, तो इकट्ठा फेस आएगा बी नहीं आ सकता क्योंकि बी में एरो गलत होगी। सी भी नहीं आ सकता भाई क्योंकि सी में क्रॉस गलत से हो गया। डी भी नहीं आ सकता, तो एक आंसर हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन है भाई, यह वाली फिगर बताना है, कौन सी वाली फिगर में। तो अगर मैं बात करता हूँ ये हो जाएगा, लेकिन इस वाले में ये वाला नहीं मिला, ए में तो नहीं मिलेगा भाई। बी की अगर मैं बात करता हूँ, बी की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास ये वाला साइन है, ये भी नहीं होगा यार, बी में भी नहीं होगा। सी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा, और फिर डी आंसर हो जाएगा भाई इसका। अगला क्वेश्चन है भाई, कौन से साइन इंटरचेंज करके लिखने हैं। तो 44 हो जाएगा, एस का प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आर का मीनिंग हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और क्यू का मीनिंग हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और पी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इक्वल टू -31। चलो देख लेते हैं, ये 3 हो जाएगा भाई, इस जाकर 47 हो जाएगा, और ये आता 80 हो जाएगा। 10 में तो 7 जाएंगे 3 हो जाएगा, 7 में तो 4 जाएंगे 3 हो जाएगा। हाँ? अच्छा तो 7 में 4 दिन 3, पर पहला तो गलत हो जाएगा भाई। 3 हो जाएगा, 11 और 3 47 हो जाएगा, 20 चौके 80 हो जाएगा, 80 10 में तो 7 जाऊँगा 3 हो जाएगा, बाकी 7 में 4 जाएंगे 3, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा 57 हो जाएगा, आर का डिवाइड हो जाएगा, एस का प्लस हो जाएगा, एस प्लस हो जाएगा, उसके बाद पी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या वो माइनस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 10 पच्चे 50 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा, मतलब माइनस का 15 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक है भाई। अगली बताना ये वाली फिगर कौन सी में है। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ तो स्टार्ट होगी ना, यहाँ तो स्टार्ट होगी, अगर मैं तो ए वाली में ही हो जाएगी, या तो डायरेक्ट भाई, ये रही, ऐसे गया और ऐसे गया। अगला क्वेश्चन है, इंटरचेंज करके देखना कौन सा करेक्ट होगा। 67 बनाना है ना, अगर मैं इसने डिवाइड कर लेता हूँ तो ये 3 हो जाएगा, उसके बाद ये हो रही मतलब डिवाइड तो हटाना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। डिवाइड तो हटा देता हूँ मैं, तो डिवाइड और माइनस की जगह अगर मैं डिवाइड लिख लेता हूँ तो फिर उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। माइनस की जगह डिवाइड लिखूँगा तो फिर 13 आ जाएगा, डिवाइड की जगह फिर माइनस लिखूँगा तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ए नहीं आएगा, मतलब ए तय नहीं स्टार्ट करना, डी तय नहीं स्टार्ट करना, तो मैं प्लस की जगह डिवाइड कर दूँ। हाँ प्लस की जगह डिवाइड, बी ऑप्शन उठा कर देखता हूँ, 13 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड की जगह प्लस, और उसके बाद है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो जाएगा, और प्लस की जगह प्लस हो जाएगा। नहीं यार ये क्यों हटा दिया मैंने, डिवाइड की जगह प्लस कह रहा था मैं, सॉरी डिवाइड, हाँ तो 13 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, डिवाइड की जगह प्लस, ये मेरे पास 3 हो जाएगा, 10 में 3 जगह 10 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 3 22 हो जाएगा, ये तो नहीं मिलेगा 22 का, तो फोर्थ उठा के देखता हूँ भाई एक बार, और यदि फिर माइनस की जगह पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और मल्टीप्लाई की जगह फिर मैं माइनस कर देता हूँ, उठा कर देख लेता हूँ पर
तेरह माइनस की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई की जगह माइनस हो जाएगा। डी नहीं आएगा यार, सी और डी तो कंफर्म हो गया भाई। तो फिर बी उठा कर देख लेता हूँ, ए उठा कर देखता हूँ। माइनस की जगह उठाया डिवाइड, डिवाइड की जगह माइनस, ये भी नहीं, बी उठा कर देखता हूँ भाई। फिर बी भी नहीं होगा तो फिर होगा कौन सा? इसको मार्क अभी के लिए छोड़ देता हूँ भाई, 2 सी मिनट के होगा, बाद सी कर। होगा, सी होगा। सी उठा के देख लो एक बार अच्छे से। 13 हो जाएगा, डिवाइड की जगह प्लस, डिवाइड की जगह प्लस, डिवाइड की जगह प्लस, प्लस की जगह डिवाइड, प्लस की जगह डिवाइड, ये हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। 13 3 39 हो जाएगा, सॉरी। और 10 चले 10 और यहाँ पे 18 69 बना हुआ। अरे अच्छे से करो, गलती भी गलत कर गए कहीं। कहाँ गलती होगी? 6 में तो 2 जाओ, 6 डिवाइडेड बाई में 3 हो जाएगा। 19 38 19 30 57 हो जाएगा, और 10 67 हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा भाई इसका। अगला क्वेश्चन है, ए तो ऑप्शन आ नहीं सकता, ना डी आ सकता। उसके बाद ये चोच ऐसी हो जाएगी, तो बी आंसर हो जाएगा भाई। हिंदी में करता हूँ एक बार क्वेश्चन भाई, और बाकी इंग्लिश में कर लेते हैं। 7 व्यक्ति हैं जो एक नॉर्थ दिशा में करके बैठे हैं फेस। पी सीटिंग इन द मिडल, तो मतलब पी बीच में हो जाएगा, मतलब 3 इस तरफ हो जाएंगे, 3 इस तरफ हो जाएंगे। एस एंड टी आर सीटिंग अल्टरनेट प्लेसेस विद रिस्पेक्ट टू पी, एस हो जाएगा और टी हो जाएगा अल्टरनेट प्लेसेस विद रिस्पेक्ट टू पी। अल्टरनेट का मतलब विपरीत दिशा में। अगर एस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी हो जाएगा और एस हो जाएगा, ठीक है। रिस्पेक्ट टू पी में क्यू एंड आर द एक्सट्रीम एंड्स, क्यू हो जाएगा और आर हो जाएगा, क्यू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यहाँ पे फिर आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब ये बीच में हो जाएंगे। वी इज टूवर्ड्स द राइट ऑफ यू, है ना, वी है जो इज टूवर्ड्स द राइट ऑफ यू, वी है जो यू के राइट में है। बट नॉट इमीडिएट राइट ऑफ, नॉट इमीडिएट राइट मतलब इसके तुरंत राइट में नहीं है। मतलब लेकिन मैं इसने यहाँ पे बिठा देता हूँ, हो जाएगा, और मेरे पास कर जाओ, बी हो जाएगा। एस इज द इमीडिएट राइट ऑफ बी, एस है जो इमीडिएट राइट है ना तो बी, मतलब एस यहाँ पे हो जाएगा, मतलब टी यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद ये 2 पोजीशन रहेगी, बी एंड क्यू इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस और क्या बोलते हैं ना, एस इज टू इमीडिएट राइट ऑफ वी एंड क्यू, एस इज इमीडिएट राइट है ना, इमीडिएट राइट ऑफ वी हो जाएगा और क्यू क्यू हिंदी में देख लो, क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुम के लिए और हो जाएगा। दाहिने बाई से दूसरे स्थान पर कौन बैठा, दाहिने बाई से, तो टी आंसर हो जाएगा भाई शायद। हिंदी में पढ़ लो शायद नहीं। अगर नेक्स्ट टाइम पाऊंगा जब आ जाऊंगा, इस पे छोड़ देता हूँ फिलहाल। दिए गए पासे में प्रत्येक फलक ए बी सी डी एफ मुद्री अक्षर ई के विपरीत बताना भाई हमें। तो दोनों में डी डी कॉमन है, तो डी तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और यहाँ पे भी डी तो एंटी क्लॉक, तो ई के अपोजिट सी हो जाएगा। अगला 5 76 एक पंक्ति 5 स्टूडेंट्स आर सीटिंग इन ए रो, पी सीटिंग बिटवीन एम एंड आर, एम होगा और आर हो जाएगा, इनके बीच में कौन बैठा है, पी बैठा है, ठीक है। एम, अच्छा एम इज सीटिंग नेक्स्ट टू बी, एम है जो बैठा है नेक्स्ट टू बी, नेक्स्ट टू बी, एम है जो सीटिंग है नेक्स्ट टू बी। अच्छा हु इज सीटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट,
ऊज है ना, हाँ लेफ्ट राइट एक्सट्रीम लेफ्ट लेफ्ट है ना, हु यू इज सीटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड क्या सीटिंग नेक्स्ट टू आर, आर के नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, हु इज सीटिंग एडजेसेंट टू एम के अपोजिट, पी और बी, पी और बी हो जाएगा वही। हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर, तो ट्रायंगल की बात हो रही है तो बड़े में सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 तो भाई ये एग्जिटिज हो जाएंगे। उसके बाद एक मेरे पास एक पूरा ट्रायंगल मेरे पास ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 3 6 हो गया भाई, और अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास एक ही पूरा 7 हो जाएगा, और एक पूरा ये 8 8 हो गया भाई। 8 3 इस वाले में, 3 बड़े वाले में, एक ये पूरा और एक ये पूरा। अगला क्वेश्चन है DHLP हो जाएगा, तो P से एक के ऑप्शन स्टार्ट है भाई, 4 4 ऐड हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन है बताना भाई, T हो जाएगा मतलब B नहीं आ सकता, उसके बाद C नहीं आ सकता, उसके बाद E हो जाएगा, तो D आंसर हो जाएगा भाई। P रिलेटेड टू क्या हो, तो बताना P है जो किस प्रकार रिलेटेड है O से, तो P प्लस आर, P प्लस आर, P आर का भाई है, P है जो भाई है किसका, आर का भाई है, आर डिवाइड आर, टी की बहन, आर या बहन है किसकी, टी की बहन है, आर प्लस है ना आर, टी माइनस के, टी के का पति है, टी है जो पति है किसका, के का, टी है जो पति है किसका, के का, मतलब ये तक इनका ठीक है, पति है के का, के गुणा में ओ, के ओ की मदर है, के है जो मदर है किसकी, ओ की मदर है, मतलब अब तक इनका भाग चल रहा है, ओ गुणा में सी, ओ सी की मदर है, ओ है जो मदर है किसकी, या सी की है। अच्छा पी रिलेटेड टू ओ, तो पी है जो पैटर्नल अंट हो जाएगा भाई, पिता की उस तलाका का ना, सॉरी अंट नहीं अंकल। अगला क्वेश्चन, एच की वैल्यू 8, जी की वैल्यू 7, एफ की वैल्यू 6, एच जी एच 8 7 6 5 4, तो डी से स्टार्ट हो जाएगा सारा में, वी अच्छा, उसके बाद आर की वैल्यू 18 19 20 21 22, तो मतलब डी हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब बी की वैल्यू, बी 2 कम कर दिए, 2 कम कर दिए 24, वी की वैल्यू 22, तो डी वी टी हो जाएगा भाई इसका आंसर। सुस्मिता की ओर इशारा करते हुए, हाँ हाँ, एक पुरुष ने कहा, यह आदमी हो जाएगा, एक पुरुष ने कहा वह मेरी बेटी है जो, वह मेरी बेटी के दादी की इकलौती बेटी है, मतलब यह सुस्मिता, ठीक है। हाँ पुरुष, वह पुरुष सुस्मिता थे, तो पुरुष सुस्मिता तो भाई लगेगा भाई इसका। रीडर की अगर बात बताता हूँ तो बी तो ऑप्शन आ नहीं सकता, डी भी नहीं आ सकता, सी भी नहीं आ सकता, तो आंसर ही हो जाएगा भाई। तो वाटर इमेज, ओ वाटर इमेज पूछा है, जल्दबाजी मत करा करो। तो ए नहीं आ सकता भाई, ये नहीं आ सकता, ये नहीं हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो मतलब ऐसे ही हो जाएगा, तो डी भी नहीं हो सकता। उसके बाद चौथे नंबर पे डी है ना, तो डी का डी आएगा यार, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज ये ना रोज भाई वाटर इमेज नहीं आता था, आज ही आया, तो इसलिए स्टेटमेंट ऐसे ही हो जाएगा। 13 दूनी 26 प्लस में 1 27 की अगर मैं 3 तय गुना करता हूँ तो 27 की 3 तय 7 या 21 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 81 प्लस का 2, मतलब यहाँ पे मैंने 1 ऐड करा था, यहाँ पे मैंने 2 ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने 2 थे, यहाँ पे फिर 3 थे, यहाँ पे मैंने 4 थे,
और अगले तो फिर पहुँचते हैं। हाँ, पचो 25 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 से 15 और 2 17 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 से 15 और 1 16 हो जाएगा और प्लस का 4। तो सी आंसर हो जाएगा भाई इसका। इनटू में पहले मैं मल्टीप्लाई में 2 प्लस का 1, फिर 2 मल्टीप्लाई में 3 प्लस का 2 और फिर ऐसी सीरीज चल रही है। अगला क्वेश्चन बताना, 25वां क्वेश्चन आ गया। ये वाली फिगर कौन सी वाली फिगर में? ये मैं अगर मैं बात करता हूँ ना, ये ऐसे हो जाएगा, उसके बाद ऐसे हो जाएगा, तो फिर यह चौथ तो नहीं है, ये नहीं होगा भाई। बी की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ जाओ ऐसे हो जाएगा, तो उठ गई यहाँ तो बी में तो ऐसे चौथ, बी में भी नहीं है यार। सी की अगर मैं बात करता हूँ, सी आंसर हो जाएगा इसका। एक क्वेश्चन बाद में कर लेते हैं इसको। मैं तो कर ही लेता हूँ भाई, 2 मिनट लगे। मैं एक बार हिंदी में करके देखता हूँ इसको। पी से बी तक 7 मित्र है, उत्तर की ओर पंख करते बैठे हैं। पी बीच में बैठा है, पी हो जाएगा बीच में बैठा, मतलब 7 आदमी हैं, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, 6 और 7 आदमी। एस और टी है जो है ना, पी के संदर्भ में एकांतर स्थानों पर है। एकांतर मतलब अल्टरनेट होता, एकांतर मतलब एक से छोड़ के ए, एस हो जाएगा, ठीक है। टी है जो है ना, पी के संदर्भ में एकांतर अल्टरनेट पे, सो हो जाएगा। और टी मतलब पी के संदर्भ में, मतलब ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा, तो फिर टी हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे तो वे है। क्यू और आर अंतिम छोर पर है, मतलब क्यू हो जाएगा और आर यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और ये एस हो जाएगा और टी है ना, हाँ ये इसके अंतर है, मतलब यहाँ पे नहीं बिठा सकता। ठीक है, एस हो जाएगा, हो जाएगा और टी हो जाएगी, और टी बिठा लेता हूँ यहाँ पे। अगली पोजीशन भी तो उसका ही नहीं, यहाँ पे बिठा होगा कि टी और एस भी उसका यहाँ पे पोजीशन उसका, और बाकी यू और वी का तो ही नहीं। वी है जो है ना, यू के दाएं है, लेकिन ठीक दाएं नहीं है। वी है जो यू के दाएं है, यू के दाएं है। वी है जो ये दाएं है, किसके? यू के दाएं। वी है जो है ना, जो दाएं है, किसके? यू। उसमें तो गुण नहीं आ रही। ठीक है भाई, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। कर लेते ठीक है। विच अमंग द फ्लोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू इंसर्ट हाइपरलिंक डालने के लिए? हाइपरलिंक तो एच या फिर के हो जाएगा भाई। इसका हाइपरलिंक डालने के लिए के का यूज़ किया जाता है, एच का तो अलग हो जाएगा यार, ध्यान है, लेकिन के का यूज़ किया जाता है। बायोस की फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए मैग्नेटिक स्टोरेज? इनमें से कौन सी एक मैग्नेटिक स्टोरेज है जो नहीं है? मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी ड्राइव, मैग्नेटिक टेप और विंचेस्टर डिस्क।
यार 3 ऑप्शन तो सुने सुने लगते हैं, विंचेस्टर कुछ सुना भी ना लगता भाई, तो यूँ ही कर देता हूँ मैं। किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच डैश का अपराध है। यार बिना आपको उसके परमिशन के तो हैकिंग हो जाएगी, या तो बिना किसी परमिशन के पहुंच किसी के पास हैकिंग हो जाएगी भाई। मेगाबाइट जीबी के बराबर हो जाएगी यार, एमबी के बाद जीबी आओगी। वंस डैश हैज इन्फेक्टेड, एक बार हिंदी में देख लो आप। Once Dash has infected a substantial number of computer systems, it generates revenue either by displaying advertisement or using it pay-per-click mechanism to charge its clients against the number of clicks on their display ads. Adware, spyware. पे पर क्लिक की बात हो रही है यार, हर पर क्लिक ऐड ठीक लग रहा है, एडवेयर ठीक लग रहा है। क्रिएट इक्विटी पैटर्न आ गया था। Which of the following is most commonly recognized as both input and output? अच्छा, ये तो इनपुट और आउटपुट दोनों की टच स्क्रीन होता है भाई, सिंपल क्वेश्चन है। Dash display a list of utility configure the computer system and install software and hardware. टास्क बार तो है ना यार। कंट्रोल पैनल ठीक है भाई इसका, यहाँ पे आखिर इम्पोर्टेंट चीज देखा भी होगा आपने, नीला नीला सा। Which of the following is used to view pages and navigate the World Wide Web? जॉयस्टिक तो कुछ है नहीं, हाइपर लिंक तो अटैचमेंट हुआ, अगर वो भी नहीं होगा तो फिर बी या सी में से एक आंसर मिलेगा। टू व्यू पेजेस एंड नेविगेट द वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब को नेविगेट करता है। वेब वर्ल्ड वाइड वेब खुद दे रखा है, तो बी आंसर हो जाएगा लगभग इसका। When sending email, we place the email address of the primary recipient in the field of primary recipient, जो we place the email address of the primary recipients of the email in the dash field primary। BCCI में तो अलग हो जाएगा, तो ये कार्बन कॉपी प्राइमरी की बात हो रही है, और किसी का न दिखे किसी को बेसिकली वो तो BCC ठीक लग रहा है इसका, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये आंसर ठीक हो जाएगा। If the number is completely divisible by completely 8 था, मतलब 8 में तो लाख लिखे, तीन डिजिट हो जाएंगे। तो स्मॉलेस्ट की बात हो रही है, स्मॉलेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो 0 अगर मैं पुट करता हूँ तो 8 64 हो जाएगा, बच्चा कितना 6 हो जाएगा, 8 0 आंसर हो जाएगा भाई। द डिस्टेंस बिटवीन दो बसेस ए एंड बी इतना है, बस है ना ट्रैक्स 2 आवर टू ट्रेवल द फर्स्ट किलोमीटर। तो इसका देखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन बाय टाइम। डिस्टेंस दे 150 है, स्पीड तो अच्छा 185 हो जाएगा। टाइम की अगर बात करता हूँ, टाइम कम नहीं दे रहा मैंने, लेकिन इनके बीच का टाइम 2 घंटे है, और इनके बीच का ये 2 महीने। ये द डिस्टेंस बिटवीन दो स्टॉप्स। 41 मिनट्स रह रही है भाई अभी भी, कोई नहीं आराम तो हो जाएगा, देखते हैं अगर आते होंगे तो। इस और 81 अटैम्प हो गए। एक बार अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ भाई, जो जो आते हैं पहले वो देख लेता हूँ। रेशो ऑफ द सैलरीज ऑफ इतना हो जाए, द रेशो ऑफ देयर वेजेस सेविंग इतना, अच्छा हो जाएगा भाई। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग हो जाएगा,
रेशो ऑफ देयर सैलरीज है, सैलरीज का रेशो दे दिया 2 होगा और 3 हो जाएगा। सेविंग्स का रेशो दे दिया कितना 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, या तो ये 8 हो जाएगा, या तो ये फिर आ जाएगा 9 हो जाएगा। ये सेविंग हो जाएंगी, ये इसका क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा इनकम हो जाएगा। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इफ द टोटल सेविंग्स आर इक्वल टू द सैलरी। व्हाट इज़ द रेशो है ना ऑफ देयर एक्सपेंडिचर है ना इफ देयर टोटल सेविंग कितनी है 4 और 3 7 इज है ना आर इक्वल टू द सैलरी ऑफ एस, एस की सैलरी के इक्वल है ना, एस की पी हो जाएगा और तो एफ हो जाएगा ना, ये एस हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा। ये कह रहा है इफ द टोटल सेविंग्स है ना, टोटल सेविंग है 7 एक्स है ना, इफ द टोटल सेविंग है जो इक्वल टू द सैलरी ऑफ एस, एस की सैलरी की मतलब इस एस की जो सैलरी है मतलब वो इससे हो जाएगी। और वहाँ से पूछा है जैसे वो दे रहे एक्सपेंडिचर है ना, आठ यार इस तरीके से अगर मैं जाऊँगा ना तो फिर इनकम हो जाएगी, अरे एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इनकम है इसकी 20। सेविंग का रेशो है 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। अगर मैं इनकम में थे इसकी सेविंग घटा दूंगा तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। 8-13 लग रहा है इसका आंसर मेरे को। बी पे डी पे सी पे थोड़ा ठीक लग रहा है, मैं छोड़ देता हूँ भाई ये भी रहा। अच्छा ये तीनों ये तो हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा भाई, तो एलसीएम में हो जाएगा 252 308 और 198। दो तक काट लेता हूँ, 12 2 24 2 6 12 15 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 नीम 18 हो जाएगा, 2 नीम 18 हो जाएगा, 3 तक काटे 3 चौक 12 3 दूनी 6। डी आंसर हो जाएगा भाई इसका। इतने मिनट के बाद आपस में मिलेंगे। उसके बाद 360, उसके बाद 2 7 6 1, फिर उसके बाद ये जो हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाए 12 5 60।
अच्छा अच्छा, इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है। कब फॉर्मूला होता है इसका? इसका ये फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस में आर बाई में 100 इंटू में 1 प्लस का आर बाई में 100 और उसी का फिर स्क्वायर। 2 साल की बात है ना। दो प्रिंसिपल कितना है? 2646 डेट 5 इंटू 1 प्लस में आर 2646 105 बटे में 100 इंटू में इस तरह हो जाएगा तो 105 हो जाएगा। 105 बटे में 100 मतलब 5 का स्क्वायर 25 और 11 110 25 और यहाँ पे 4 हो जाएगा 4। बहुत बड़ा जाओगे यार। करता हूँ फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 एकम 0 हो जाएगा। हाँ 5 से 10 21 हो जाएगा। डिजिटल क्षमता का मैं जानना चाहूँगा तो 4 और 2 6 6 और 4 10 10 6 16 6 और 1 7 मतलब 7 का मल्टीपल होना चाहिए 7 का। और इसकी अगर मैं बात करता हूँ 2 है तो ऊपर 5 चला जाओ, कोई दिक्कत की बात ना है। 2 हरेंगे 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 45। ऑप्शन बी हो जाएगा भाई इसका। 9 का मतलब 9 पंजे 45 और 4 और 9 पंजे 45। कैसे किया था? वही बागी फॉर्मूला लगा रंजन ने बताया जो। यूनिट डिजिट पूछा भाई। 3 की पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा मतलब 7 हो जाएगा और उसके बाद 4 तय 6 तय मतलब 2000 4 6 का स्क्वायर 100 7 6 42 2 आंसर आ जाएगा भाई। दो चीज़ा की कॉस्ट प्राइस है जो सेम है मतलब 100 मान लेता हूँ। पहले पे 13 का प्रॉफिट मतलब 113 और दूसरे पे 119 हो जाएगा और इन बीच का डिफरेंस दे दिया मतलब ये 6 की वैल्यू दे दी और 6 दूनी 12 6 कम 6 और प्रो को कॉस्ट प्राइस निकालना तो 21 हो जाएगा भाई। रोहन कैन फिनिश ए वर्क है ना। रोहन है जो किसी काम को 12 दिन में करता है एंड हैरी उस काम को 16 दिन में करता है। टोटल काम 48 हो जाएगा। यहाँ पे 4 दिन में करता है, ये 3 में काम करता है, 3 दिन काम करता है, 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा मतलब 27 काम अभी भी रिमेनिंग है। एंड रोहन लेट्स आफ्टर डेट ओनली हैरी वर्क्स एंड फिनिशेज द टोटल वर्क विल बी कम्प्लीटेड इन 27 की। तो किसके द्वारा? हैरी के द्वारा किया जाएगा। हैरी इस काम को 9 दिन में करता है और 3 दिन पहले करते तो 12 दिन में काम पूरा होगा भाई। 9 होगा क्या? पानी कितने किसको पानी अगर यहाँ पर रिमेनिंग डेज पूछा जाता तो फिर 9 हो जाएगा। टोटल पूछा गया है तो वही 12 हो गया।
72। एक सेकंड यार, कितनी गड़बड़ कर दूँ मैं। 905 बटे में 100 है ना। हाँ, ते में 100 गुना में 80। जीरो ते जीरो कर दिए, 5 तक कर दिए। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 5 पंजे 40, 5 एकम 5 अरे हारते 2 4, 4 एकम 4, 18 चौक 72। डी कर देता हूँ इसका। यार वो तो आया तो कौन है इसी साथ है, मैं कितनी मिस्टेक कर दूँ। कर लेते हैं, कोई नहीं। नेगेटिव है। अरे यार, 2 आंसर आवा भाई इसका। कैसे? सिंपल है, बताता हूँ तेरे को। जब रेट ऑफ हो जा कर तो टाइम डबल हो जा कर, 1 साल है तो डबल हो जाओगा। मतलब ये आधा 20% का आधा हो जाओ, 10 हो जाओगा तो टाइम डबल हो जाओगा। एवरेज ऑफ द 8 नंबर, कभी गलत भी हो सके, मैंने जहाँ तक लग ठीक है आ सके, पर एवरेज 8 नंबर है भाई, वो इतना है। 90 अटेम्प्ट हो गया। एवरेज जो 8 नंबर है वो कितना है, 47 है। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स है जो कितना है, पहले 3 नंबर का एवरेज दे दिया भाई 53 दे दिया। एंड एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 2 नंबर वो दे दिया भाई 55 दे दिया। इफ़ द 6th नंबर इज 7 एंड 6th नंबर है वो इज 7 एंड 10 लेस देन द 8th नंबर रिस्पेक्टिवली। द 6th नंबर है जो, अच्छा 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये मेरे पास 8 हो जाएगा। ये कह रहा है जो 6th नंबर है ना, इस 7 लेस देन द 7th नंबर। इससे कितना कम है, 7 कम है ना। हाँ, इससे 7 कम है, और 8th रिस्पेक्टली इससे 8 कम है, इससे 8 कम है। तो मतलब ये x हो जाएगा, तो ये x प्लस का 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, x प्लस का 8 हो जाएगा इस प्रकार में। और टोटल एवरेज दे दिया वही कितना, 47 दे दिया। 3 और 3 6 कितना ज़्यादा, 6 6 3 18 हो जाएगा। ये कितना ज़्यादा, 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा। 16 16 32 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ये भी होगा 34। ठीक है, 34 तो मेरे पास है। वोट इज द, ये भी जो होगा ना भाई, 34 तो लेगा होगा, 34 ज़्यादा होगा ना।
एक्स प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस का एक्स प्लस का 8 हो जाएगा, इंटू में 47 ना, हाँ 47 इंटू में 3 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, 2 4 3 12 13 14 हो जाएगा, 41 1 2 3 एक्स और 7 14 और 1 15 हो जाएगा। इसमें तक मैं 15 घटाता हूँ, 11 में से 5 जाऊँ 6, 13 में से 1 जाऊँ 12, 3 चौक 12, 3 2 6 42 और उसमें तो 2 जाओगे ले कर दिया ना 42 और उसके बाद है 2 कम लेकर आऊँगे 40। सही बताऊँ तो भैया थोड़ी देर पहले क्वेश्चन टाइप पढ़ा था मैंने, तो कदे मोक में कोई भी क्वेश्चन आ सके भाई। यू क्या कह रहा है, एक आर्टिकल है इसको देखता हूँ भाई, होता है तो कोशिश तो करते हैं यार। आर्टिकल इज मार कॉस्ट प्राइस मान कर 100% हो जाएगा और ये 40 हो जाओ 12 हो जाओ माइनस का एक्स हो जाएगा 14 18 14 8 112 है ना। हाँ चलिए ऊपर चला जाओ 80 हो जाएगा 80 इक्वल टू 100 माइनस का एक्स हो जाएगा, एक्स 20 आ जाएगा, मतलब 20% का कितना होगा डिस्काउंट आगा। प्रॉफिट हो इसका ईयर भी वैसे होगा। सीपी ऑफ द न्यू आर्टिकल इज है ना सीपी। वही तो बताया था आपको। सवाल का दोस्तों बढ़िया दिन है। 3 सॉलिड का आयरन क्यूब है, क्यूब इसका नहीं पता भाई मेरे को, एकदम 31 किस सस्ता होना है। स्पीड 22.5 हो जाएगा इसका आंसर, और ये हो गया, और 14 को पता नहीं भाई क्या है इसका, ये छोड़ दिया। तो मैथ में टोटल 11 टेम्पो है भाई, मैथ में काफ़ी समय देना पड़ेगा। बाकी सबमिट करते हैं भाई, अभी भी टाइम देखना चाहो ना आप, 20 मिनट रह रही है और अटैम्प हो गया आज 91 अटैम्प हो गए। और टेस्ट का जो मॉक था भाई वो था मॉडरेट टू लेवल। तो सबमिट करते हैं भाई, देखते हैं कितना स्कोर आया था। तो भैया आप देख सकते हो 79.75 का मॉक स्कोर आया है, रैंक आई है भैया 52,000 में से अपने ये रैंक आई है, 400 रैंक आई है। बाकी अटैम्प 1 बता देता हूँ मैं आपके, अटैम्प 1 भैया हमने नहीं किया था, ये दूसरे भाई की आईडी है,
उसने किया, उसी का अटैम्प्ट दिखा रहा है, बाकी आज तो आपके सामने ही किया ये अटैम्प्ट 2। तो मैं गलती दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ गलती हुई है। तो वही पहला क्वेश्चन ठीक है, बाकी बात आता देता हूँ मैं आपको। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़रूर देख लेते हो यार, ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मैं हिंदी में दिखा देता हूँ आपको। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये ज़रूर देखो भाई। अगला क्वेश्चन था ये जितने भी क्वेश्चन है भाई सारे किरण की किताब में है यार, मैं झूठ नहीं बोलूँगा भाई। आप तो कहते हो तो एक वीडियो में दिखा भी दूंगा सारे क्वेश्चन आपको। ये सारे देख लो भाई, इसकी ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये वाली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़रूर देखा करो। ये सारी देखो, इम्पोर्टेंट है भाई ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। बाकी गलत कौन कौन सी हो गई वे दिखा देता हूँ मैं आपको। इसका आना था भाई मेट कोफ आना था, इसका आंसर ये वाला गलत हो गया। और 7वां क्वेश्चन भी गलत हो गया था, इसका आना था कर्नाटक। और फिर 9 क्वेश्चन गलत हो गया था, इसका आंसर आना था भाई 9 का 21 जून नहीं होगा भाई, इसका आंसर फिर 21 जून नहीं था। और 10वां छोड़ दिया था भाई, इसका आंसर आना था मई। और 11-16वां क्वेश्चन भी छोड़ दिया था, इसका आना फीलिस नाइस। और 17वां क्वेश्चन था भाई ये 1850 में था। और 1720 इसका आंसर आना था भाई। 3741 का ये वाला आंसर आना था भाई इसका इट्स। और बाकी रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत हो गया भाई, इसके फिर दोनों ठीक। इसका केवल एक आंसर आना था यार, गलती होगी भाई। कहीं ना कहीं तो यार कोई ना कोई नंबर कट ही जावे। बाकी 2 क्वेश्चन आज यहाँ करे नहीं, इसका 102 आंसर आना था और इसका आंसर आना था 8 और 15। ये सोच रहा था भाई 8 और 13 में। और बाकी 5वां क्वेश्चन गलत हो गया भाई। 49-20 आना था इसका आंसर। और 6-9 क्वेश्चन है, इसका आना था 1502। 13वां क्वेश्चन था भाई, इसका आंसर आना था 1176। और इसका आंसर आना था 40%। बाकी कंप्यूटर के 3 क्वेश्चन गलत हो गए भाई। यहाँ इसका आना था यार किलोबाइट, यार किलोबाइट ही किया था यार। ओहो भाई ये तो गलती तो इंसान लग गया यार, किलोबाइट ही आंसर किया था। अब पूरा पता है MB के बाद GB है, अगर GB के बाद अलग हो जाए अगर इसका आंसर चलो कोई नहीं भाई, हो जाता है कई बार। इसका आंसर आना था 2। तो भैया टाइम कंप्लीट होता मॉक। तो फिर अगर भाई कोई भी भाई आखिरी तक आया तो भाई अपना स्कोर जरूर करना भाई, कंप्लीट मॉक देखा करो। तो फिर कल फिर नया मॉक हेड कांस्टेबल का देंगे भाई। तो फिर जय हिंद भाई।